हेलो फ्रेंड्स। तो हम कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 10 जो कि पंजाब फाइनेंशियल रूल का है, लोन एंड एडवांसेस को डील करता है। उसमें कुछ पार्ट हम कर चुके हैं, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो आज की वीडियो में कवर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द एडवांसेस फॉर द परचेज ऑफ कन्वेंस। तो देखिए लिखा हुआ है क्या कि 10.21 क्या कह रहा है कि एडवांस दिए जा सकते हैं किसके लिए, मोटर कार अगर आपको चाहिए तो एम्प्लॉय को चाहिए मोटर कार के लिए एडवांस तो दिया जा सकता है जब गवर्नमेंट क्या करती है, उस गवर्नमेंट कंसीडर करती है किस चीज़ को कि इंटरेस्ट में है, किसके पब्लिक सर्विस के इंटरेस्ट में है, ताकि जो एम्प्लॉई है वो कार का यूज़ अपनी ड्यूटीज़ के लिए भी कर सके। तो इसलिए एडवांस आपको दिया जा सकता है। उसके बाद ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसमें से सिर्फ मेन पॉइंट्स ही करने वाले हैं। तो देखिए थर्ड पॉइंट क्या कहता है, एडवांस शुड बी अप्लाइड फॉर बिफोर द परचेज इज मेड। तो एडवांस के लिए हमने एप्लीकेशन पहले दे देनी है। एंड एप्लीकेशन फॉर एन एडवांस शुड सर्टिफाई दैट, और उसमें ये सर्टिफाई करेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय दैट ही इज़ अनेबल टू मेक द परचेजेज विदाउट वन, कि अगर उसे ये एडवांस नहीं मिलेगा तो वो क्या मोटर कार नहीं खरीद सकता। पोजेशन कब मिलनी चाहिए, एडवांस के बाद में ही मिलनी चाहिए। तो पोजेशन ऑफ कन्वेंस शुड नॉट बी टेकन ओवर बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंसर्न अनटिल आफ्टर ही हैज़ रिसीव्ड एन इंटीमेशन दैट एन एडवांस हैज़ बीन सैंक्शन। तो क्योंकि उसने पहले ही सर्टिफाई कर दिया कि बिना एडवांस के वो ले नहीं सकता, इसलिए उसको पोजेशन तभी लेना चाहिए जब उसके पास एक ऐसी इंटीमेशन आ गई है कि उसे लोन जो एडवांस है वो क्या मिलने वाला है। तो अब यहाँ पर ये तो था मोटर कार के रिगार्डिंग। इसके आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है, पॉइंट नंबर 5, जो रिकवरी है वो कब से स्टार्ट होगी इस एडवांस की। रिकवरी ऑफ एडवांस विल कमेंस विद द फर्स्ट इशू ऑफ पे। तो जब आपको पहली पे मिलेगी एडवांस के बाद की, वहाँ से आपकी जो रिकवरी है वो क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इन केस मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉई की डेथ हो जाती है और उसका अभी जो एडवांस क्या है, पेंडिंग है, तो इसे क्या किया जाएगा, द सच अनपेड लोन और पार्ट देयर ऑफ और इंटरेस्ट शैल बी राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा विद द सैंक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की सैंक्शन लेकर जो अनपेड पार्ट रह गया था, जिसकी रिपेमेंट नहीं कर पाया था एम्प्लॉय, और उसकी डेथ होगी तो उसे राइट ऑफ कर दिया जाएगा। राइट ऑफ तभी किया जाएगा जब उसका जो पार्टनर है, चाहे वो वाइफ है या हस्बैंड, या उसके जो सन, डॉटर, फादर, मदर, माइनर ब्रदर और सिस्टर क्या हैं, अनएम्प्लॉयड हैं और इंटायरली डिपेंडेंट थे किसके ऊपर, उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर जिसने ये एडवांस लिया था। नंबर 7 क्या कहता है, इन ऑल द केसेस इन विच अ कार और अ बोट इज सोल्ड बिफोर द एडवांस रिसीव्ड। तो अगर आपने एडवांस रिसीव करने से पहले ही उस कार के लिए जिसके लिए आपने लोन लिया था उसे क्या कर दिया है, सेल कर दिया है, the sale proceed must be applied for so far as may be necessary toward the repayment of such outstanding balance। तो आपने क्या करना है, उसकी फिर जो आपने एडवांस लिया था उसे क्या करेंगे, सेल प्रोसीड में से आउटस्टैंडिंग बैलेंस को क्या कर दिया जाना चाहिए, वापस कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है नोट नंबर 3 जो कि इंपॉर्टेंट है, द गवर्नमेंट एम्प्लॉय who draw an advance in India for the purpose of for the purchase of a motor car is expected to complete his negotiation for the purchase of, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने एडवांस के लिए एप्लीकेशन दी है उसकी नेगोशिएशन कब तक हो जानी चाहिए, एंड पे फाइनली फॉर द कार और बोथ विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑन विच ही ड्रो द एडवांसेज। तो जो उसकी नेगोशिएशन बनती थी कार लेने के लिए या जिसकी पेमेंट्स बनती थी वो एडवांस के 1 महीने के अंदर क्या कर दिया जाए, कंप्लीट कर दिया जाए। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर, नोट नंबर 6 पर हम जाएंगे। नोट नंबर 6 बोलता है कि एडवांसेस हैं जो कि जब आप फॉरेन एम्प्लॉयर के पास गए हुए हैं एम्प्लॉय, तो एडवांस फॉर द परचेज ऑफ मोटर कार टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन एम्प्लॉय शुड बी ग्रांटेड फ्रॉम द फंड ऑफ फॉरेन एम्प्लॉयर। तो जो एडवांसेस आपको मिलेंगे फॉरेन एम्प्लॉयर के फंड में से ही मिलेंगे। लेटर डिजायर टू मेक सच एन एडवांस ही शुड अप्लाई टू गवर्नमेंट फॉर नेसेसरी सैंक्शन। तो गवर्नमेंट को की नेसेसरी सैंक्शन के लिए उसे अप्लाई करना पड़ेगा। देन आ जाता है हमारे पास पॉइंट नंबर, जो नोट नंबर है 8, द ग्रांट ऑफ एडवांस अंडर दिस रूल टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु प्रोसीड ऑन डेपुटेशन आउट ऑफ इंडिया। तो जो आउट ऑफ इंडिया डेपुटेशन गया है, डिजायर अ मोटर कार
वो चाहता है मोटर कार खरीदना, फॉर यूज ड्यूरिंग हिज डेपुटेशन इज़ नॉट एडमिसिबल। तो डेपुटेशन पे हैं, देन ये आपको एडवांस जो मोटर कार के लिए है वो एडमिसिबल नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास परचेज ऑफ मोटरसाइकिल से रिलेटेड था। इसके अंदर नोट नंबर 5 है कि उसमें बोला गया है कि जो आप ये साइकिल के लिए एडवांसेस लेते हैं वो लाइफ में 2 टाइम ही मिलता है, लेकिन जो ये रिस्ट्रिक्शन थी वो एफडी के जो लेटर नंबर था लेटर नंबर 9096 डेटेड था 26/4/1994, वो रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई थी। तो इसके ऊपर अभी कोई भी ऐसा सच रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। नेक्स्ट जो रूल आता है वो हमारे पास है 10.24 का ए। उसके अंदर हमने सिर्फ नोट 3 पढ़ना है। वो क्या कहता है, जो कि फेस्टिवल एडवांसेस है वो कब दिया जाएगा, ओनली ऑन 1 ओकेजन इन अ कैलेंडर ईयर। तो 12 मंथ्स का जो कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर होता है उसके बीच में सिर्फ एक बार आपको ये एडवांसेस दिया जाएगा, और ये फिक्स कौन करेगा, head of the department will fix that amount. He will fix the festival occasion on which such advance will be allowed after taking into consideration the importance attached locally to such festival. तो local environment के अकॉर्डिंग, local area के अकॉर्डिंग कौन सा फेस्टिवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसके बेस पर एक फेस्टिवल फिक्स कर दिया जाएगा जब ये आपको एडवांसेस दिए जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है ये आ जाएगा अदर एडवांसेस। अदर एडवांसेस में जो हमारे पास पोर्शन बचता है वो है एडवांसेस ऑन ट्रांसफ़र। तो जब आपकी ट्रांसफ़र होगी तब उस केसेस में दिए जाएंगे। तो इट विल बी सैंक्शन बाय हेड ऑफ द ऑफिस और एनी अदर सबॉर्डिनेट अथॉरिटी टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो कोई और सबॉर्डिनेट अथॉरिटी जिसको डेलीगेशन की गई होगी इसकी, अंडर द ऑर्डर ऑफ ट्रांसफ़र। तो तभी होगा ये एडवांस जब ट्रांसफ़र का ऑर्डर हो। अप टू एन अमाउंट, कितने अमाउंट तक दिया जा सकता है, 1 मंथ की सब्सटेंटिव पे प्लस ट्रैवलिंग अलाउंसेस के अमाउंट तक का आपको एडवांस दिया जा सकता है, विच ही इज़ एंटाइटल अंडर द रूल। तो रूलों के अकॉर्डिंग जो उसकी 1 मंथ की सब्सटेंटिव पे होगी प्लस कर दीजिए उसके अंदर ट्रैवलिंग अलाउंसेस, तो उसको जो इतना एडवांस दिया जा सकता है इन केस ट्रांसफ़र का केस हुआ अगर। नोट 1 क्या कहता है, authority competent to sanction the advance under this clause may sanction such advance for themselves also। तो खुद के लिए भी एडवांस सैंक्शन किया जा सकता है। An advance under this clause is also admissible to a government employee who receive order of transfer during the leave। तो अगर क्या क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ये एडवांस तब भी दिया जा सकता है जब आप लीव पर थे और आपको ऑर्डर मिल गया है ट्रांसफ़र का, यस, तो तब भी आपको ये दिया जा सकता है। ये कौन सा रूल कहता है, रूल नंबर 10.25 का नोट नंबर 2 बोलता है ये बात। नेक्स्ट आता है नोट नंबर 3, दिस क्लॉज डज नॉट प्रिक्लूड द ग्रांट ऑफ अ सेकेंड एडवांस टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू कवर द ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ एनी ऑफ मेंबर ऑफ हिज फैमिली। तो देखिए एक एडवांस तो वो खुद के लिए ले गया, दूसरा एडवांस किसके लिए ले रहा है, अब देखिए एक पर्सन चला गया, अब उसके पीछे उसकी फैमिली भी तो जाएगी वहाँ पर, तो उस फैमिली के लिए दूसरा एडवांस भी लिया जा सकता है। यही लिखा गया है कि सेकेंड एडवांस दिया जा सकता है फॉर द फैमिली मेंबर हु फॉलो हिम विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ हिज ट्रांसफ़र। अगर वो 6 महीने के बीच में वो ट्रैवल करती है उसकी फैमिली, इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एन एडवांस ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस हैज़ नॉट ऑलरेडी बीन ड्रॉन। तो अगर से पहले उसने जो मान लीजिए पहले ही एडवांस में फैमिली मेम्बर्स का एडवांस ऑलरेडी ले चुका था, तब दोबारा से एडवांस नहीं मिलेगा। तो मतलब कहने का है कि 2 हिस्सों में वो एडवांस ले सकता है, खुद के लिए और दूसरा किसके लिए, अपनी फैमिली के लिए ले सकता है। नेक्स्ट आता है नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 क्या कहता है, when a single lump sum advance is drawn to cover the traveling expenses for both of employee himself or his family। तो इसने एक, अभी वही बात हुई ना कि एक एडवांस ले लिया, फैमिली के लिए ले लिया और एक खुद के लिए। तो वो क्या कह रहे हैं, जो इसकी, क्योंकि एडवांस की क्या करवानी पड़ती है, आपको एडजस्टमेंट करवानी पड़ती है कि यस आपने उस चीज़ के लिए ही खर्च कर लिया है जिसके लिए आपने एडवांस लिया था। तो इस एडवांस की जो एडजस्टमेंट होगी वो कह रहे हैं कि इसकी जो एडजस्टमेंट है वो 2 हिस्सों में हो जाएगी। एक बार तो कब होगी, जब वो खुद ट्रैवल किया होगा, दूसरी बार कब होगी, जब उसकी फैमिली करेगी। तो सिर्फ इसमें क्या करना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये चीज़ें सर्टिफाई कर देनी है। देन आता है नोट नंबर 5। नोट नंबर 5 कहता है एडवांस ऑफ पे अंडर दिस क्लोज मे बी अलाउड टू बी ड्रॉन एट ए न्यू स्टेशन आफ्टर द अराइवल। तो अब देखिए वो नए स्टेशन पर पहुंच गया, वो कहते हैं कि बाद में भी ले सकता है जब वो नए स्टेशन पर पहुंच चुका है, ऑन प्रोडक्शन ऑफ लास्ट पे सर्टिफिकेट। क्योंकि हमने क्या कहा था 1 मंथ की सब्सटेंटिव पे लेगा
तो लास्ट पे सर्टिफिकेट उसे दिखाना पड़ेगा दैट नो एडवांसेस वाज ड्रॉन एट द ओल्ड स्टेशन, और उसे बताना पड़ेगा कि उसने पहले वाले स्टेशन पर जहाँ से वो आ रहा है वहाँ पर कोई भी एडवांस उसने ड्रॉ नहीं किया था। देन नोट नंबर 6 कहता है कि जो अमाउंट है एडवांसेस का उसकी जो रिकवरी होगी वो होल रुपीज़ में होगी, और जो बैलेंस बचेगा कुछ भी बैलेंस बचता है वो लास्ट में आप उसे रिकवर कर सकते हैं। नोट नंबर 7, headmaster of the government industrial school and the institution can grant the advance pay and traveling allowance under this clause, तो वो भी अलाउंसेस वगैरह ये जो एडवांसेस हैं वो दे सकते हैं। नोट नंबर 8, अ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और डिविजनल ऑफिसर ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ PWD may grant advance to any government employee under his jurisdictions including himself, तो ये उनके बारे में बता दिया कि SC है या फिर जो डिविजनल ऑफिसर है वो भी एडवांसेस ग्रांट कर सकते हैं और खुद को भी एडवांस किया जा सकता है, ये भी उनकी पावर के बीच में ही आता है। नेक्स्ट आता है नोट नंबर 9, इन अ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क इफ द अनकैशमेंट ऑफ अ बिल for an advance on transfer is likely to delay a transfer which is urgently necessary। देखिए अब इसमें क्या है, अब ये PWD के लिए ही बोला गया है कि अब देखिए ट्रांसफ़र करनी है, उसने एडवांस लेना था, इस एडवांस की वजह से उसकी ट्रांसफ़र क्या हो रही है, डिले हो रही है। तो क्या कहा जा रहा है कि आप ये एडवांस कहाँ से दे सकते हैं, परमानेंट एडवांसेस में से दिया जा सकता है ताकि ये डिले ना हो। देन आता है नोट नंबर 10। नोट नंबर 10 कहता है सैंक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू पर्सनल एडवांस में इफ एवर बी ऑब्टेन इन फॉर्म ऑफ काउंटर सिग्नेचर ऑन द बिल इटसेल्फ बिफोर इट इज प्रेजेंटेड टू ट्रेजरी। देन नेक्स्ट आता है 11 क्या है, वेयर आफ्टर द विड्रॉल ऑफ एडवांस अंडर दिस रूल अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय डज नॉट सबमिट द एडजस्टमेंट बिल विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ जर्नी। तो पहले भी क्या कहा था कि 1 महीने के अंदर उसे क्या करना है, एडजस्ट करवाना है। तो अगर वो नहीं कराता तब क्या होगा, द एडवांस सो ड्रॉन शैल बी रिकवर फ्रॉम द नेक्स्ट पे बिल, तो उसके नेक्स्ट पे बिल से इसे रिकवरी कर ली जाएगी, और कोई और ड्यूज़ देने थे उसके हमने उसमें से भी करवाया जा सकता है। Any other due in one installment by treasury assistant treasury officer in case of a gazetted officer, तो कोई और ड्यूज़ हैं तो गेस्टेड ऑफिसर के उसमें से करवा सकते हैं, बाय DDO इन केस ऑफ नॉन गेस्टेड एम्प्लॉय। तो अगर तो गेस्टेड है तो ट्रेजरी ऑफिसर करवा लेगा ये काम, इन केस नॉन गेस्टेड है तो DDO आपका ये करने के लिए कॉम्पिटेंट है, मतलब कि उसकी जो पे बिल में से रिकवरी की जा सकती है। नेक्स्ट आता है 12, an advance of travelling allowance under this rule may be made by the competent authority to the temporary government employee without insisting on a security। तो ये temporary employees को भी दिया जा सकता है, और उसके ऊपर कोई हम ये नहीं कह सकते कि तुम मुझे पहले एक श्योरिटी दो, तब श्योरिटी किसकी कह रहे हैं, परमानेंट एम्प्लॉय की श्योरिटी दो तभी जाकर ये एडवांस होगा, लेकिन ऐसा बिना किए ही टेम्परेरी वाले को एडवांस दिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है नोट नंबर 13, an advance to government employee on a transfer to foreign service may be sanctioned by authority that are competent to sanction the transfer। तो फॉरेन सर्विस पर जा रहे हैं, देन एडवांस कौन देगा, जिसने ट्रांसफ़र का ऑर्डर किया होगा। देन आता है नोट नंबर 14, द एडवांस ऑफ पे and TA to a government employee at the time of their reversion from foreign service may be sanctioned by foreign employer। तो अगर आप फॉरेन सर्विस पर गए थे, वहाँ से क्या हो रहे हैं, रिवर्ट हो रहे हैं, देन जो एडवांसेस हैं मे बी सैंक्शन बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, तो इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर आपको सैंक्शन कर सकता है। नेक्स्ट रूल है एडवांस ऑफ पे। ये प्रोसीजर जो लिखा गया है वो किसके लिए है, रीपेमेंट हो रही है एडवांसेस की, किसको, फॉरेन एम्प्लॉयर को। तो जब भी आपको फॉरेन एम्प्लॉयर से डिमांड रिसीव होगी, किस चीज़ की डिमांड, क्योंकि फॉरेन एम्प्लॉयर के पास एडवांस दिया गया है किसी एम्प्लॉई को, तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, आपको कैश रिसीट देगा और वो पूरी तरह से सर्टिफाई होगी जिसने क्या एडवांस दिया होगा उस अथॉरिटी के द्वारा। अब जब आपको डिमांड रिसीव हो जाएगी कि हमने एडवांस दिया है फॉरेन एम्प्लॉयर से, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शुड रिफंड द टोटल अमाउंट टू फॉरेन एम्प्लॉयर बाय मीन ऑफ बैंक ड्राफ्ट। तो आपने क्या करना है, इस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उस अमाउंट को रिफंड कर देना है बैंक ड्राफ्ट के थ्रू। देन आता है एडवांसेज ऑफ TA। Since the TA for the return journey on government employee reversion to government service is to be borne by foreign employer, जब भी आप रिवर्ट होंगे देन जो ट्रैवलिंग अलाउंसेज है
वो किसको बॉन्ड करने होते हैं? फॉरेन एम्प्लॉयर को बॉन्ड करने होते हैं। द एडवांस ऑफ टीए ग्रांटेड बाय फॉरेन एम्प्लॉयर इन दिस रिगार्ड मे बी एडजस्टेड ओनली ऑन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय फर्निशिंग द टीए बिल। तो इसके लिए अगर आपको कोई एडवांस आपने लिया था फॉरेन एम्प्लॉयर से, तो आपको क्या सबमिट करने पड़ेंगे? टीए बिल विच शुड बी सेंट स्ट्रेट टू फॉरेन एम्प्लॉयर। चाहे आप वापस आ चुके हैं अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में, लेकिन जो आपने टीए बिल की एडवांस वहाँ से लिए था, एडजस्टमेंट भी फिर वहीं होगी, तो आपने उसकी जो टीए बिल हैं वो सीधा कहाँ भेज देने हैं? फॉरेन एम्प्लॉयर को भेज देने हैं। इसके अलावा आई थिंक हो चुका है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। एक लास्ट में है एक इंटरेस्ट का पॉइंट है। इंटरेस्ट में क्या कह रहे हैं कि जब भी आपको कोई ऐसा लोन दिया जा रहा है जिसपे इंटरेस्ट बियरिंग है, एक मिनट में पहले पॉइंट निकालूँ, ये रहा कि ये क्या है? इंटरेस्ट बियरिंग एडवांसेस भी आपको दिए जा सकते हैं विद अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जब आप जैसे आपके जीपी फंड में से आप एडवांसेस लेते हैं, वहाँ पर सफिशेंट अमाउंट आपको नहीं मिल पा रहा, तब आप दूसरा जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर चाहे तो वो आपको एडवांस दे सकती है। बट वो एडवांसेस एक तो इंटरेस्ट बियरिंग होंगे, जैसे कि, और ये भी देखा जाएगा कि मान लीजिए आपको एडवांस चाहिए था 1 लाख का, ठीक है, जो आप जीपी फंड से आपको मिल पा रहा है सिर्फ 75,000 का, और ये अपने चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए आप ले रहे हैं, तो जो 25,000 का ही एडवांस फिर आपको क्या मिल पाएगा? जो अदर एडवांसेस में से मिल सकता है, जो कि एडवांस वो भी कैसा होगा? इंटरेस्ट वाला होगा। और ये बेस्ड होगा कैसे? कि जैसे जैसे आपके, अब बाई चांस मान लीजिए चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए लिया है आपने, तो कोर्स का ड्यूरेशन होता है कि 1 ईयर एंड 2 ईयर, तो उसके बेस पर ये आपको इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। तो ये था हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10, जो कि लोन एंड एडवांसेस के रिगार्डिंग बात करता है।